देखो बेटा, तो पहले तो मुझे ये शब्द का मतलब बताओ। ये ऑलरेडी तुम्हारे पास फर्स्ट चैप्टर में था, मैटर। मैटर क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन मैटर? क्या होता था मैटर? सर जो भी चीज को हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। किसी भी चीज़ को अगर मैं हाथ लगा सकता हूँ या देख सकता हूँ, वो मैटर आती है, ठीक है, मैटर होती है। या फिर जो एक हमने डेफिनेशन सीखी थी बचपन से, बचपन से क्या सीखते आ रहे थे हम डेफिनेशन? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर की डेफिनेशन ये सीखी थी, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज मैटर। तो वैक्यूम को मैटर नहीं बोलते, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जहाँ पे भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे मैटर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो कह रहे कि क्या सारे मैटर जो हमारे आसपास हैं, क्या वो प्योर होते हैं? प्योर का मतलब क्या हुआ? प्योर शब्द का मतलब तुम्हारे लिए क्या हुआ? एग्जैक्टली exactly, कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो उनके अंदर या तो एटम है या मॉलिक्यूल हैं, वो एक ही तरह के हों, तभी मैं उस सब्सटेंस को क्या मान लूँगा? प्योर। कि मैं मान लो गोल्ड लेने जा रहा हूँ मार्केट में, पर मुझे गोल्ड के नाम पे गोल्ड ना मिलके उसके साथ कॉपर मिक्स मिल रहा है, तो क्या मैं उसको प्योर गोल्ड बोल सकता हूँ? नहीं। फिर वो कौन सा है? मिलावट वाला है, वो मिक्सड है ना, इम्प्योर है फिर वो। तो प्योर वर्ड की डेफिनेशन लिखो बेटा। प्योर सब्सटेंस को मैं क्या मानता हूँ? मेरे लिए प्योर सब्सटेंस क्या चीज़ है? लिखो, प्योर सब्सटेंस इट इज़ अ सब्सटेंस which consists of only single type of particles, single type of, लाइट आ गई है, मैंने ऐसे ऑफ कर रखा है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। राज एक बार वो बटन प्रेस करना, ऊपर वाले दोनों। लाइट तो आ रही है, फिर ऑन क्यों नहीं है? कर दे, बंद कर दे। ठीक है। तो मतलब मेरा प्योर सब्सटेंस दो फॉर्म में हो सकता है, या तो प्योर फॉर्म में एलिमेंट ही हो, या फिर वो कंपाउंड ही हो, ठीक है। ये भी लिख लेना अब बात, ठीक है। डेफिनेशन हम आगे सीखेंगे, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। सर सर बेटा बोलो। सर अभी मेरी दूसरी ट्यूशन है सर। अच्छा, आ गया तू वापस? चला जा, कोई बात नहीं, नहीं, रिकॉर्ड देख लियो, जो लेक्चर रिकॉर्ड होके। वापिस नहीं आया, वो अभी ऑनलाइन ही ले रहे हैं। अच्छा, मैम भी ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है।
तो किसी भी प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन वैसे ये होती है। एग्जांपल्स लिख लो इसके, बोलो अपनी तरफ से, बोलो एग्जांपल्स। चलो क्या लगता है तुम्हें एग्जांपल्स होंगे? अरिहंत बेटे बता दिया अगर, स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना। यस। इतनी गर्मी है, कैमरा भी डेड हो गया। कैमरा भी कह रहा है बख्श दो। बेटा फैन चलाइए ऊपर वाला मेरे। हाँ देखो चलो, एग्जाम्पल्स क्या होंगे रजिस के, बता। क्या हुआ? प्लास्टिक बॉटल। चलो प्लास्टिक हो सकता है एक एग्जाम्पल। और कोई? इतने सारे हैं बेटे दुनिया में, कोई भी बता दो। प्योर चीज़ें, चलो ये किसने बता दिया, प्लास्टिक, ठीक है, उसमें एक ही तरह के कंपाउंड होते हैं और एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या होगा? क्या बेटे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल ठीक है, क्या? हाइड्रोजन। बेटा थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा तुझे। और हीलियम गैस होती है सर। हीलियम, हाँ सारे गिनवा दे, सारी गैसें। ऑक्सीजन गैस होगी। चलो और कोई तुम्हारे दिमाग में आ कैल्शियम। रहा? कैल्शियम। गैलीलियम, अच्छा। कैल्शियम, यूरेनियम, बेटा जितना मैग्नीशियम। भी एलिमेंट है सारे प्योर हैं, यही बताया ना। तो कोई एक एग्जांपल, आयरन, आयरन की अलमीरा जो होगी वो भी प्योर होगी। मैंने क्या एग्जांपल दिया था तुम्हें, गोल्ड का, गोल्ड भी प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। सिल्वर भी प्योर सब्सटेंस है, एंड सो ऑन। सर स्टील जो कार्बन है सर। डाइऑक्साइड भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है। सर लेकिन वो CO2 नहीं होता, तो बेटे ऑक्सीजन भी होती है सर कंपाउंड हो एक गया, कार्बन। वो कंपाउंड हो गया, लेकिन है तो प्योर है। जब प्लास्टिक लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो तुम, सर इसी लेकिन लॉजिक से। हाँ, सर प्योर सब्सटेंस तो वो होता है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल को नहीं नहीं कंसिस्ट बेटा, करे। मॉलिक्यूल है वो, पार्टिकल, बट इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो सर स्टील। CO2 बोल रहे हैं ना, तो CO2 केमिकली कंबाइंड है बेटा। CO2 में एक एटम है कार्बन का, और उसी के साथ अटैच्ड हैं दो एटम ऑक्सीजन के, अच्छा सर, ठीक तो है। एक पूरा पार्टिकल हो गया तो सर। ये, इसको मैं पूरे मॉलिक्यूल को एक पार्टिकल कंसिडर करूंगा उसका। सर तो फिर स्टील क्या होगा सर? क्या? स्टील। स्टील? एलॉय। यस सर। स्टील भी बेटे एक वो होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि केमिकली कंबाइंड है वो। स्टील भी प्योर सब्सटेंस में आ सकता है। ओके सर। आना तो चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, केमिकली कंबाइंड होता है ना। दो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, बट आई बिलीव केमिकली ही कंबाइंड होता है वो। नहीं बेटा, मिक्सचर आ रहा है। स्टील इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ अ मिक्सचर। ठीक कर लो इसको, स्टील नहीं आएगा, अच्छा लिखा ही नहीं था मैंने। स्टील इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर है वो। अरिहंत आवाज़ आ रही है बेटे मेरी? यस सर, आ रही है सर, समझ गया।
स्टील प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें आयरन और कार्बन डला हुआ है। निकल भी डाल देते हैं, कॉपर भी डाल देते हैं, तो स्टील इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें आयरन के साथ साथ कार्बन भी डला हुआ है और निकल भी डला हुआ है। ठीक है, जैसे ब्रिक का एग्जांपल लूँ मैं, ईंट क्या होगी बेटा, प्योर होगी इम्प्योर होगी? ब्रिक, ईंट जो बनती है, सर इम्प्योर। इम्प्योर होगी, क्योंकि उसमें भी क्ले डालते हैं, ठीक है, सैंड डालते हैं, अलग अलग चीज़ें मिक्स करके पानी डालते हैं, फिर उसको हीट अप करके ईंट बनाते हैं, तो वो मिक्सचर होती है, इम्प्योर होती है। ठीक है, सर इस हिसाब से तो फिर वाटर भी सर उसमें आएगा प्योर सब्सटेंस, वाटर क्या मतलब होगा? प्योर सब्सटेंस। हाँ, वाटर प्योर होता है, H2O से बनता है ना वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ओके सर। तो वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस। सर मेरे को लगे एक बारी सर ये समझा दो सर, बस केमिकली वोवन क्या होता है, केमिकली वो क्या होता है सर, बेटे इसका मतलब। ऐसा समझ इसको कि मान ले मेरे को वाटर के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या हैं वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है, मुझे इनको सेपरेट करना है एक दूसरे से, तो मुझे केमिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे को इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब हाइड्रोजन गैस अलग होती है और ऑक्सीजन गैस अलग होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसकी। लेकिन अगर मेरे को मिक्सचर को सेपरेट करना है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मैं उसको मिक्सचर बोल दूंगा कि हाइड्रोजन गैस भी है उधर और ऑक्सीजन गैस भी है, बट दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, तो वो मिक्सचर हो जाएगा। तो सर फिर आप स्टील को भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस से सेपरेट करोगे नहीं सर। नहीं, स्टील को इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं करते बेटा, भट्टी में जला दे, मतलब हीट अप कर देते हैं, तो प्योर आयरन अलग हो जाता है उससे। ओके ठीक है बेटा, वो समझ गया। एक लाइट जलानी तो थी, चलो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना? ठीक है। देख रहा है सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है, मतलब बेटे हमें अभी, सारे एग्जाम्पल ऐसे तो याद करने पड़ेंगे हाँ सर। हाँ, अभी चीज़ें जैसे जैसे डिस्कस करेंगे ना और क्लियर होती जाएंगी। देखो, ये तो थी बेटे प्योर सब्सटेंस की बात। उसके बाद दूसरी तरह का जो सब्सटेंस होता है वो होता है मिक्सचर, जो हम पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। दूसरी तरह का सब्सटेंस है मिक्सचर। ठीक है, लिखो, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which is, या which consists of, लिख लो, which consists of more than one type of pure substance, which consists of more than one type of pure substance, ऐसे लिख लें, नॉट केमिकली कंबाइंड। ये ज़रूरी है बात कि वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, जस्ट एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के एग्जिस्टेंट में, बट केमिकली कंबाइन नहीं करते। उसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। जैसे अगर मैं पानी और नमक को मिक्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा? नमकीन पानी। उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि आई एम मिक्सिंग टू प्योर सब्सटेंसेस। पहला प्योर सब्सटेंस क्या है उसमें? वाटर, पानी है, और दूसरा प्योर सब्सटेंस क्या है? नमक। तो वो जब मैं मिक्स कर देता हूँ, केमिकली रिएक्ट नहीं करते, बस एक दूसरे में इंटरमिक्स, मतलब उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है बेटे? तो मिक्सचर क्या होगा? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने बता ही दिया तुमको,
सॉल्ट वाटर। और तुम कुछ सोच सकते हो तो बताओ, और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? सॉल्ट वाटर हो गया, और या सॉल्ट इन वाटर लिख सकते हो, और शुगर इन वाटर मत बोलना, वो बात एक ही हो जाएगी। और कुछ? अच्छा, लेमोनेड, वाह। बस पानी से भी निकल, कुछ और सोच ले। सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो रहा है, अभी बता के हटाऊं है। द सैलेड। सैलेड, अच्छा चलो सैलेड। पर मैंने जो ऊपर बताया वो भी तो लिखोगे ना क्या? स्टील। अभी तो बताया स्टील। स्टील इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर है वो। किस किस का? आयरन और कार्बन का। सर इस हिसाब से जब आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हो तो वहां पे भी तो मिक्सचर बन जाता सर। नहीं, मिक्सचर नहीं होगा रजे, उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे हम। रादर चौक इज़ अ प्योर सब्सटेंस। चौक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, तो चौक तो प्योर सब्सटेंस में आता है। तो सर दो प्योर सब्सटेंसेस मिल जाएंगे सर वहां पे। कहाँ मिल रहे हैं हमें? सर मिक्स थोड़ी हो ऑयल रहे एंड वाटर, जैसे ऑयल एंड हैं। ऑयल वाटर एंड होता है वाटर कह वैसे सकते हो, ठीक है, ऑयल तो एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर की तरह वही हो जाएगा सर, बोर्ड एंड चौक। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स राजी आफ्टर अ सम टाइम होगी ना। अच्छा, इसका ये एक और एग्जांपल जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सॉइल लिख सकते हैं इसमें। कैन आई से यस सर। सॉइल इज़ अ मिक्सचर? क्योंकि उसमें यस। सैंड भी आ गई, क्ले भी आ गई, छोटे छोटे पत्थर भी आ गए, ठीक है, तो सॉइल भी एक मिक्सचर होता है। और कोई? कैन आई से एयर इज ऑल्सो मिक्सचर? कैन आई से एयर इज ऑल्सो मिक्सचर? वाई? वेरी गुड, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है एयर में? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एयर इज़ ऑल्सो मिक्सचर एंड सो ऑन, ठीक है। एक और तुम लिखना चाहते हो, लिख लो सैंड एंड सॉल्ट। मतलब सैंड और सॉल्ट को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तभी मैं उसको मिक्सचर बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एग्जिस्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। सर सैंड क्या है सर? सैंड रजे, एग्जैक्टली उसका एक फॉर्मूला होता है, मतलब सिलिकेट से सिलिकॉन के पार्टिकल्स होते हैं सैंड में ना, तो सर सिलिकेट होती है। और कोई चीज मिक्स नहीं होती सर? क्या कह रहे हैं? और कोई चीज मिक्स नहीं होती सर? और कोई चीज़ मिक्स नहीं होती सैंड में? जो और भी सैंड तो का चीजें। जो सैंड का ग्रेन होता है ना, उसमें सिलिकेट होता है, मतलब इतना मेरे को याद है। एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो देख के बताना पड़ेगा, एक बार गूगल कर लियो खुद ही। बट सिलिकॉन से बनती है सैंड ना, अल्टीमेटली सिलिकेट होता है कुछ उसमें। ओके। तुम्हें पता है कांच किससे बनता है? ग्लास। सैंड। सैंड से। सैंड को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, अल्टीमेटली वो सॉलिडिफाई होकर ग्लास बना देती है। और भी चीज़ें डालते हैं, बट सैंड इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट इन इट। चलो आगे देखो बेटा। डिफरेंसेस लिखो इसके। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। वो कौन गया? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हम इसकी क्लासिफिकेशन करते तो आंसर क्या आता बेटा? बताओ। स्टेट के बेसिस पे मैटर कितने टाइप का होता है? कौन कौन से? वेरी गुड। सॉलिड, लिक्विड,
एंड गैस। तो ये चीज़ तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीख ली, बट अगर मुझे उनकी बेसिस करनी है कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, कॉम्पोजिशन मतलब किससे मिलके बने हो, तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर दो तरीके का होता है जो हमने अभी डिस्कस किया। कौन कौन सा है बेटे बताओ? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो कंपोजिशन का मतलब हुआ बनावट, कि उसके पार्टिकल्स की बनावट क्या है, उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि मैटर दो तरीके का है, आइदर इट इज़ प्योर सब्सटेंस या फिर वो मिक्स्ड सब्सटेंस है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की दो फॉर्म्स क्या लिखी थी बेटा मैंने, बता दो फटाफट। प्योर सब्सटेंसेस की दो फॉर्म्स क्या लिखी थी? वेरी गुड। प्योर सब्सटेंसेस की दो फॉर्म्स क्या होती हैं? एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। और मिक्स्ड सब्सटेंसेस भी बेटा दो तरह के होते हैं, ठीक है, वो होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमो शब्द से क्या समझते हो आप? बड़ा आसान है बेटे समझना, ध्यान देना जरा। होमो शब्द से हम क्या समझते हैं? इतना अंधेरा हो गया, दिख भी नहीं रहा हूँ उसमें। होमो शब्द से क्या समझ आता है आप लोगों को? मिक्सचर, हाँ, क्या बोला है? यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो होमो शब्द का मतलब होता है कि आप एक दूसरे में इतने अच्छे से मिक्स हो गए हो कि आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, होमोजेनिटी आ गई है। जो उसने वर्ड यूज़ किया यूनिफॉर्म, मतलब सेम सेम। कि अगर मैं पानी को चीनी में मिक्स करता हूँ, चीनी को पानी में मिक्स करता हूँ, तो क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ फिर दोनों के बीच में? मेरे लिए वो सारा का सारा मिक्सचर क्या है? एक जैसा है। सारा का सारा मिक्सचर मेरे लिए मीठा पानी है ना। अगर नमक को मैं पानी में मिक्स कर दूँ तो क्या होगा? नमकीन पानी बन जाएगा सारा का सारा। मैं क्या देख के बता सकता हूँ ये किस किस से मिल के बना है? नहीं बता सकता। तो मेरे लिए वो कौन सी तरह का मिक्सचर हुआ बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मैं जस्ट बाय लुकिंग एट द मिक्सचर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें कंबाइन हुए हैं। ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा? ये कौन कौन से सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं उसको मैं क्या कहूँगा? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे स्टील की बात हम कर रहे थे, स्टील क्या होगा? इट इज़ अगेन अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि मैं जस्ट स्टील को देख के नहीं बता सकता इसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स डाले हुए, कौन कौन से प्योर सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं। मैं हो सकता है आयरन कार्बन यूज़ करूँ, मैं हो सकता है आयरन कार्बन निकल तीनों यूज़ करूँ, हो सकता है आयरन कार्बन निकल कॉपर चारों यूज़ करूँ। ठीक है, तो वो कौन सी तरह का मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसको सिर्फ देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स की हुई हैं। जैसे नमक और चीनी को मिक्स कर दोगे तो क्या उसके पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आएंगे? नहीं आएंगे। नमक और चीनी को, चीनी का दाना बड़ा है बेटे, नमक का दाना छोटा है। नमक और सैंड और चीनी को मिक्स कर दोगे तो दिखेगा अलग अलग, हाँ या ना? सॉइल, सॉइल के अंदर तुम्हें क्ले भी दिखेगी, छोटे छोटे पत्थर भी दिखेंगे, हो सकता है जानवर चलते हुए दिख जाएं थोड़े से, तो वो क्या होगी? इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनिटी क्या होती है? जब आप सिर्फ देख के ना बता पाओ इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है। और हेट्रोजेनिटी क्या होती है? आप देख के डिफ्रेंशिएट कर लो, हाँ कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसके बारे में हम कल डिटेल में लिखेंगे।
आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? चलो चलो।